क्वेश्चन है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। यानी दो वृत्त की त्रिज्या आपका 19 सेंटीमीटर दिया है, एक वृत्त का त्रिज्या 19 सेंटीमीटर और दूसरा का 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करना है जिसकी परिधि इन दोनों के परिधियों के योग के बराबर है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त का त्रिज्या फाइंड करना है। वह कौन सा वृत्त है? वह वृत्त है इन दोनों के परिधियों के योग के बराबर है। इन दोनों यानी ये वाला वृत्त और ये वाला वृत्त के परिधि का योग है। तो चलिए हम पहले जो जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। तो ये चीज़ आपका दिया हुआ है, पहला वृत्त का त्रिज्या आपका 19 सेंटीमीटर दिया हुआ है और दूसरा वृत्त का त्रिज्या आपका 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और तीसरे वृत्त की त्रिज्या फाइंड करना है, जैसा कि आप यहाँ पे क्वेश्चन पे देख सकते हैं। तीसरा वृत्त का त्रिज्या फाइंड करना है जो कि इनकी परिधियों के योग के बराबर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? इन दोनों परिधियों के योग के बराबर कौन है? तीसरा परिधि का योग है, जिसकी परिधि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है परिधि, जिसका परिधि, इसका परिधि इन दोनों के परिधियों के योग के बराबर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वृत्त का, यानी तीसरा वृत्त हो जाएगा ये। तीसरा वृत्त का परिधि इक्वल टू पहला वृत्त का परिधि प्लस दूसरा वृत्त का परिधि। यह हो जाएगा। अब यहाँ पे तीसरा वृत्त की त्रिज्या को हम क्या माने हैं? बड़ी आर माने हैं। तो परिधि क्या होता है? 2πr होता है, तो हम इसको बड़ी आर मान लेंगे। पहला वृत्त का हम r1 माने हैं त्रिज्या, तो 2πr1 हो जाएगा और इसका 2πr2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2πr है तो 2πr ही रहने देंगे। और यहाँ पे इन दोनों से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? तो इन दोनों से हम 2π और 2π कॉमन ले सकते हैं। 2π कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? r1 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा? r2 बचेगा। अब यहाँ पे 2πr इक्वल टू 2π इंटू r1। तो r1 का वैल्यू कितना है? r1 का वैल्यू आप देख सकते हैं कि 19 सेंटीमीटर है यहाँ पे। तो r1 का वैल्यू हम यहाँ पे 19 लिख देंगे। r2 का वैल्यू कितना है? 9 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हम इसका वैल्यू 9 सेंटीमीटर लिख देंगे। 2πr इक्वल टू 2π, ब्रैकेट का मीन्स क्या होता है? मल्टीप्लाई। 19 में हम 9 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर। अब यहाँ से बराबर के दोनों साइड इक्वल रहे, सेम चिन्ह पे वो तो कट जाता है। तो 2 से 2 कट जाएगा, पाई से पाई भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास? r बचेगा। r इक्वल टू क्या हो जाएगा? 28 सेंटीमीटर। तो तीसरा वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? 28 सेंटीमीटर। अतः वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर। ये आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है, दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों के वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। ये तो सेम उसी तरह है जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा था। उसमें था कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका परिमाप इन दोनों वृत्तों के परिमाप के योग के बराबर है। उसमें था परिमाप और इसमें है क्षेत्रफल। सेम मेथड से हम इसको भी बनाएंगे, जैसा प्रोसीजर हम उसमें आपको बताए थे प्रोसेस, उसी तरह से हम इसमें भी आपको उसी प्रोसेस से उसी मेथड से आपको हम बताएंगे। यदि आप समझ गए होंगे फर्स्ट सवाल का सॉल्यूशन तो आप खुद से इसको बनाएं, नहीं बने तो मेरा वीडियो को देखें, और यदि बन जाता है तो वीडियो को पॉज करके जरूर बनाएं। तो चलिए हम इसको भी बनाते हैं सेम प्रोसीजर से, जैसा कि हम क्वेश्चन नंबर 1 में आपको समझाए हैं। जो जो दिया हुआ हम उसको लिख लेते हैं। तो इसमें हम लिख दें पहले वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, दूसरे वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, तीसरे वृत्त की त्रिज्या जो है हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्नानुसार सेम उसी प्रकार से लिखेंगे हम तीसरा वृत्त का क्षेत्रफल, जैसा कि हम उसमें लिखे थे परिमाप। तो यहाँ पे लिखेंगे हम तीसरा वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे तीसरा वृत्त का क्षेत्रफल तो वही होगा πr²। यहाँ पे देख सकते हैं कि तीसरा वृत्त की त्रिज्या को हम r माने हैं, तो यहाँ पे भी हो जाएगा πr² और यहाँ पे भी होगा πr²। बट पहला वृत्त है मेरा r1 और दूसरा वृत्त है मेरा r2, तो दूसरा का हो जाएगा πr²।
अब यहाँ से हम फिर लिखेंगे पाई आर स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों से हम जो है पाई पाई कॉमन ले सकते हैं। इसके पास बच जाएगा R1 का स्क्वायर और इसके पास बच जाएगा R2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई अंडर R1 का स्क्वायर, तो R1 कितना है आपका 8 है, तो यहाँ पे हम 8 लिखेंगे, स्क्वायर है इसका तो हम स्क्वायर कर देंगे, प्लस R2 कितना है 6 है, तो यहाँ पे हम 6 कर देंगे, स्क्वायर है तो हम इसका भी स्क्वायर कर देंगे। क्षेत्रफल फाइंड कर रहे हैं इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम फिर लिखेंगे पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई इंटू 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, 8 गुने 8, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये पाई से पाई कट रहा है, पाई से पाई कट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे बचेगा आपका आर स्क्वायर इक्वल टू 64 में 36 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे स्क्वायर है और तो ये आर त्रिज्या का स्क्वायर हो गया, बट हमको तो त्रिज्या फाइंड करना है, तो त्रिज्या फाइंड करना है इसलिए हम स्क्वायर को इक्वल टू के उस साइड भेज देंगे, राइट साइड। तो स्क्वायर इस साइड है तो इस साइड आकर क्या हो जाएगा रूट बन जाएगा, रूट 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आप 100 का स्क्वायर यानी रूट तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, इसको 2 बार पढ़ेंगे तो 10 इंटू 10 हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से रूट के अंडर डबल रहता है तो सिंगल बाहर आता है, तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर का वैल्यू आपका 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर हो जाएगा। या फिर आप यहाँ पे त्रिज्या फाइंड कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे कहीं भी सेंटीमीटर स्क्वायर ना दे के आप सेंटीमीटर लिखें सेंटीमीटर, और इसको रूट के अंडर ना लिखें, यहाँ पे लिखें सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखें सेंटीमीटर, रूट के बाहर लिखें। तो इस तरह से त्रिज्या का वैल्यू कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं साइड में, अतः वृत्त का त्रिज्या कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ चुका होगा। दोनों सेम प्रोसीजर सेम मेथड से मैं बताया हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। स्क्रीन पे आकृति एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट चिन्हित है जिनके अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास जो है 21 सेंटीमीटर है, और प्रत्येक अन्य पट्टी जो अन्य अदर जो पट्टी है गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, वाइट, इन सब का चौड़ाई जो है 10.5 सेंटीमीटर 10.5 सेंटीमीटर। अंक प्राप्त कराने वाले इन पांचों क्षेत्रों का में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए अब हम आपको आंसर शीट पे सॉल्व करके अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। पढ़ के तो जैसा कि आपको मैं क्वेश्चन पढ़ के दिखा दिया हूँ, तो उसमें से पांचों क्षेत्र का क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो पहला जो है वो क्या है गोल्ड है, तो गोल्ड का क्षेत्रफल हम फाइंड करते हैं। तो गोल्ड का क्षेत्रफल, गोल्ड किस आकृति का, वृत्त की आकृति का है, जैसा कि आप फिगर पे देख रहे होंगे स्क्रीन पे। तो यहाँ पे गोल्ड का जो है व्यास दिया हुआ है आपका 21 सेंटीमीटर, तो इसका त्रिज्या फाइंड करना पड़ेगा। इसको हम मान लेते हैं R1, तो इसका त्रिज्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, व्यास अपॉन 2 होता है, तो इसको 21/2 हो जाएगा, और ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। 21 का हाफ 10.5 सेंटीमीटर होता है। तो गोल्ड क्षेत्र वाले का त्रिज्या कितना प्राप्त हो गया 10.5 सेंटीमीटर आ गया। इसी तरह से हमको सभी का क्षेत्रफल फाइंड करना है, तो सभी का हमको क्या करना पड़ेगा, सभी का हमको त्रिज्या फाइंड करना पड़ेगा। तो गोल्ड के बाद क्या है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, गोल्ड के बाद है रेड, रेड क्षेत्र का त्रिज्या R2 मान लेते हैं। तो R2 है, यानी रेड क्षेत्र का त्रिज्या फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, इस 10.5 सेंटीमीटर में ये वाला त्रिज्या गोल्ड वाले त्रिज्या का, और चौड़ा कितना है 10.5 सेंटीमीटर है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो रेड क्षेत्र का त्रिज्या कितना आ जाएगा 21 सेंटीमीटर आ जाएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बचपना का टेक्निकल बताया हूँ, जैसा कि देख सकते हैं। इसका जो है गोल्ड वाला का जो है, गोल्ड वाले का आप देख सकते हैं कि इसका व्यास था 21 सेंटीमीटर, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं इसका त्रिज्या जो है 10.5 सेंटीमीटर लिख दिया हूँ। जैसा कि आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि इसका हर एक पट्टी जो है, यानी ये वाला पट्टी, ठीक उसी प्रकार से ये वाला पट्टी
ये वाला पट्टी और ये वाला पट्टी। ये वाला पट्टी क्या है, रेड है। तो ये रेड जो है, रेड कितना सेंटीमीटर चौड़ा है, ये 10.5 सेंटीमीटर है, ये भी 10.5 सेंटीमीटर है, ये भी 10.5 सेंटीमीटर है, और ये भी आपका 10.5 सेंटीमीटर है। और जब हम रेड वाले की त्रिज्या फाइंड करेंगे तो इसका सेंटर तो यही होगा ना जी। तो इसका सेंटर यहाँ है, तो इसका त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक का होगा त्रिज्या इसका, जैसा कि आपको हम फिगर पे भी दिखा रहे हैं, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो इसका यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 10.5 सेंटीमीटर है, और ये चौड़ाई है आपका 10.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक का जो त्रिज्या होगा, तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये आपका रेड वाला का त्रिज्या कितना हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार जब हम ब्लू वाले का त्रिज्या फाइंड करेंगे, तो ब्लू वाला का त्रिज्या फाइंड करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक तो आपका 21 सेंटीमीटर हो गया रेड वाला का। अब ब्लू वाले का फाइंड करेंगे तो फिर उसमें हम 10.5 सेंटीमीटर को ऐड कर देंगे। तो उसी तरह से 21 में हम 10.5 सेंटीमीटर को ऐड करेंगे तो 31.5 सेंटीमीटर आ जाएगा ब्लू का त्रिज्या। तो ठीक उसी प्रकार से सभी का त्रिज्या हम फाइंड करते जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि हर एक पट्टी जो है 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। तो चलिए मैं सभी का त्रिज्या को यहाँ पे लिख लेता हूँ, जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ, कुछ इस तरह का त्रिज्या फाइंड होंगे। रेड के बाद क्या है आपका, ब्लू है। तो ब्लू क्षेत्र का त्रिज्या लिख लेंगे, ये आपका R3 हो जाएगा। तो इस वाले 21 सेंटीमीटर में 10.5 सेंटीमीटर को ऐड कर देना है, तो इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 31.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरह से मैं सभी का लिख लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि सभी का त्रिज्या फाइंड हो चुका है। अब हमें सभी का जो है क्षेत्रफल फाइंड करना है, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है। तो पहला हम किसका फाइंड करेंगे, इससे शुरुआत करते हैं गोल्ड का। तो गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो सभी जो है सभी यानी गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, वाइट किस शेप का है, ये सभी जो है वृत्त की आकृति का है। तो वृत्त का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब गोल्ड है तो गोल्ड वाला का आर देखेंगे तो R1 है, तो इसीलिए हम यहाँ पे R1 लिख दिए। अब यहाँ से हम इसका जो है क्षेत्रफल फाइंड कर लेंगे। पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7 होता है। R1, तो R1 का वैल्यू देख सकते हैं कि 10.5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से हम इसका 10.5 सेंटीमीटर लिख लेंगे। यहाँ पे स्क्वायर है तो हम इसका भी स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ से 22/7 मल्टीप्लाई 10.5 का हम स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर मतलब क्या, उसको हम डबल बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10.5 इंटू 10.5 करेंगे तो आपका हो जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 11025 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्क्वायर यानी पॉइंट है तो डबल बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, तो 12 यहाँ पे आपका पॉइंट हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। तो कट करेंगे तो यहाँ पे हम 7 को कट करेंगे, पहले 7 को कट दिए, अब इसको भी हम कट कर देंगे। इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा, बचेगा यहाँ 4 तो हो जाएगा 40, 7 पचे 35, 7 को 5 टाइम पढ़ेंगे तो 35 हो जाएगा, बचेगा 5, इधर आएगा तो 52 हो जाएगा, दशमलव है दशमलव देंगे। 7 को 7 टाइम पढ़ेंगे 49 हो जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर 7 पचे 35 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है, 22 गुने 15.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 22 गुना 15.75 कर देना है, आंसर आपका गोल्ड क्षेत्र का आ जाएगा। तो 22 गुना इतना करिएगा तो आपका इतना आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 और 2 अंक के बाद दशमलव दे देना है, तो 2 अंक के बाद दशमलव देंगे तो 346.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गोल्ड क्षेत्र वाले का क्षेत्रफल हो जाएगा 346.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से हम नेक्स्ट वाले का भी क्षेत्रफल फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका क्या, रेड क्षेत्र का फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेड क्षेत्र वाले का क्षेत्रफल। जैसा कि हम यहाँ पे अभी रेड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल फाइंड कर रहे हैं, तो रेड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल फाइंड करेंगे तो रेड वाला का त्रिज्या क्या था, R2 था। तो R2 में R1 को माइनस करना है। जब हम रेड वाले का क्षेत्रफल फाइंड करेंगे तो गोल्ड वाले त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस करना है। जब ब्लू वाले का क्षेत्रफल फाइंड करेंगे तो रेड त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस करना है। जब ब्लैक का क्षेत्रफल फाइंड करना है तो ब्लू त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देना है। और जब हम व्हाइट वाले
का क्षेत्रफल फाइंड करेंगे तो ब्लैक त्रिज्या वाले क्षेत्र वृत्त का जो है क्षेत्रफल माइनस कर देना है। माइनस क्यों करना है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यानपूर्वक समझिए आप। जब हम गोल्ड का क्षेत्रफल फाइंड किए हैं तो गोल्ड का क्षेत्रफल फाइंड किए तो हम त्रिज्या क्या यूज किए, त्रिज्या यूज किया हमने 10.5 सेंटीमीटर, यही ना यूज किए थे जी, 10.5 सेंटीमीटर यूज किए थे। तो इसका त्रिज्या हम 10.5 सेंटीमीटर यूज किए थे, तो गोल्ड का एरिया जो था कि ये पूरा 10.5 सेंटीमीटर था, तो ये पूरा एरिया आया था मेरे को, आया था। ठीक उसी प्रकार जब हम रेड का त्रिज्या, हम रेड का क्षेत्रफल फाइंड करेंगे तो रेड का क्षेत्रफल यानी R2, तो रेड का क्षेत्रफल R2 जो हम फाइंड करेंगे, R2 है तो R2 क्या होगा, R2 होगा आपका रेड का जो त्रिज्या होगा 10.5 सेंट, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 10.5 सेंटीमीटर और ये हर एक पट्टी कितना 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 21 सेंटीमीटर होगा। 10.5 सेंटीमीटर में 10.5 सेंटीमीटर को ऐड कर देंगे तो 21 सेंटीमीटर होगा। तो ये त्रिज्या जो है मेरा 21 सेंटीमीटर हो गया किसका, रेड वाले वृत्त का, रेड वाला जो सर्किल बना है, तो रेड वाला सर्किल जो बना है उसका केंद्र से डिस्टेंस कितना यानी त्रिज्या कितना हो गया, 21 सेंटीमीटर हो गया। जब हम रेड वाले वृत्त का क्षेत्रफल फाइंड करेंगे, पट्टी का नहीं, रेड वाला क्षेत्र नहीं, रेड वाला क्षेत्र नहीं, रेड वाला वृत्त का क्षेत्रफल फाइंड करेंगे तो ये पूरा क्षेत्रफल फाइंड हो जाएगा, होगा कि नहीं बताइए। जब हम गोल्ड वाला का क्षेत्रफल फाइंड किए तो पूरा क्षेत्रफल फाइंड हुआ, तो उसी तरह से रेड वाला का क्षेत्रफल फाइंड करेंगे रेड वाले वृत्त का, तो रेड वाले वृत्त का क्षेत्रफल फाइंड करेंगे तो ये पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा। जबकि मुझे पूरा क्षेत्रफल नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ चाहिए ये जो पट्टी बना हुआ है इसके बाहर जो है, ये पट्टी जो बना है इसके बाहर, ये बाहर वाला सिर्फ हमको रेड पट्टी का क्षेत्रफल फाइंड करना है। क्वेश्चन में आप ध्यान से पढ़िए, लिखा हुआ है प्रत्येक पट्टी का क्षेत्रफल फाइंड करना है, यानी प्रत्येक क्षेत्र जो है। तो मेरा रेड क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है, मेरा रेड क्षेत्र यहाँ से यहाँ तक है, और यहाँ पे ये कौन सा एरिया है, ये गोल्ड एरिया है, ये बीच में ये गोल्ड एरिया है ना। लेकिन जब हम रेड वाले वृत्त आपका यहाँ से यहाँ तक है, इसका त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, तो रेड वाले वृत्त का हम क्षेत्रफल फाइंड करेंगे तो ये पूरा क्षेत्रफल मेरा आ जाएगा। जबकि मुझे इतना तो चाहिए नहीं, मुझे तो सिर्फ रेड वाला पट्टी जो है, पट्टी का क्षेत्रफल करना है, तो ये जो गोल्ड एरिया है ये वाला एरिया हमको माइनस करना पड़ेगा, चूँकि हमको इसका फाइंड करना है। तो इस वाले पट्टी का क्षेत्रफल फाइंड करने के लिए गोल्ड का क्षेत्रफल का जो है माइनस करना पड़ता है। आप इससे पहले का क्लास में भी 7 क्लास में 8 क्लास में पढ़े होंगे। ठीक उसी प्रकार जब हम ब्लू वाले का क्षेत्रफल फाइंड करेंगे तो ब्लू वाले का क्षेत्रफल फाइंड करेंगे तो ब्लू वाला का वृत्त कहाँ से है, यहाँ तक है, तो इसका त्रिज्या आपका हो जाएगा 31.5, यहाँ से यहाँ तक आपका होगा ना जी, 31.5 हो जाएगा, ये 31.5 हो जाएगा। तो ब्लू वाले वृत्त का क्षेत्रफल फाइंड होगा, तो ब्लू वाले वृत्त का क्षेत्रफल फाइंड होगा तो ये पूरा एरिया आ जाएगा, रेड भी आ जाएगा, गोल्ड भी आ जाएगा, ये पूरा आ जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार हमको यहाँ से ये जो है रेड वाले का त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल हमको माइनस करना पड़ेगा। पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हम दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं, दोनों से आप जो है यहाँ पाई कॉमन ले सकते हैं, और क्या बचेगा इसके पास, R2 का स्क्वायर बचेगा और इसके पास R1 का स्क्वायर बचेगा। तो पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7 होता है, गुण R2, तो R2 का वैल्यू कितना है 31.5 सेंटीमीटर है, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस सॉरी इसका है 21 सेंटीमीटर, रेड वाले का त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस R1, तो R1 कितना है 10.5 सेंटीमीटर है, तो हम इसका 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से हो जाएगा 22/7, 21 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 441 हो जाएगा, माइनस 10.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार तो कितना हो जाएगा, गोल्ड वाले में हम कर चुके हैं 110.25 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 22/7 गुने 441 में आपको 110.25 को जो है आपको माइनस कर देना है, तो माइनस करने के बाद आपका कितना आएगा 0.75 आएगा, उसके बाद यहाँ 0 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हम 7 को कट कर देंगे, 7 को 4 टाइम पढ़ेंगे 28, यहाँ 5 7 7 49 हो जाएगा, 0.5 होगा, एक इधर आएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 3 7 5 35, 22
गुने 47.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आएगा कितना, 1039.50 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो इस तरह से आपका रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल आ जाएगा 1039.50 सेंटीमीटर। क्या है तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि ब्लू है, तो ब्लू का क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ब्लू का क्षेत्रफल, ब्लू क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो ब्लू क्षेत्र का क्षेत्रफल फाइंड करेंगे, तो ब्लू क्षेत्र का क्षेत्रफल फाइंड करेंगे तो रेड वाला त्रिज्या हमको माइनस करना पड़ेगा, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पे ब्लू का त्रिज्या क्या है, ब्लू का त्रिज्या है आपका पाई 3। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पाई 3 का स्क्वायर माइनस ब्लू का क्षेत्रफल फाइंड करें तो रेड का माइनस करना है। तो रेड का क्या है, पाई r2 है, तो r2 का माइनस कर देना है। तो इन दोनों से ठीक उसी प्रकार से क्या कॉमन ले सकते हैं, पाई कॉमन ले सकते हैं। तो इन दोनों से हम जो है पाई कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, r3 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर बचेगा। तो पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7 होता है। और यहाँ से r3 है, तो r3 आपका कितना है, 31.5 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस r2, तो r2 का वैल्यू कितना है, 21 है। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 22/7 31.5 को स्क्वायर करेंगे, यानी 31.5 गुना 31.5 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 992.25, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। माइनस 21 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 441। 22/7 गुने 992.25 में 441 को माइनस कर देना है। तो माइनस करेंगे तो 25 हो जाएगा, 2 में 1 जाएगा, 1 हो जाएगा, और 9 में 4 5, 9 में 4 5, यानी 551.25 आ जाएगा। तो इसको हम 7 से कट कर देंगे, 7 7 49 हो जाएगा, 7 8 56 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 5 बचेगा, 7 7 49 और 7 बचे 35। 2 अंक के बाद पॉइंट है तो 2 अंक के बाद यहाँ पे हम पॉइंट दे देंगे। तो यहाँ से 22 गुने 78.75 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हम 22 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 17325 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आपका ब्लू क्षेत्र का क्षेत्रफल आ जाएगा 1732.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। था। आई होप आपको ये इसका भी क्षेत्रफल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, जब हम ब्लैक क्षेत्र का क्षेत्रफल फाइंड करेंगे तो ब्लैक क्षेत्र का क्षेत्रफल फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, ब्लैक क्षेत्र का क्षेत्रफल फाइंड करेंगे तो ब्लू वाला त्रिज्या माइनस करना पड़ेगा। तो ब्लू वाला त्रिज्या माइनस करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, पाई r4 का स्क्वायर माइनस पाई r3 का स्क्वायर माइनस कर देना है। तो इन दोनों से ठीक उसी प्रकार पाई कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा आपका, r4 का स्क्वायर माइनस r3 का स्क्वायर हो जाएगा। पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7। r4, तो r4 आपका कितना है, r4 है आपका 42 है, इसका है तो इसको हम स्क्वायर कर देंगे, माइनस r3, तो r3 कितना था आपका 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से 22/7 गुने 42 का स्क्वायर करना है, तो 42 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1764 माइनस 31.5 का स्क्वायर तो मैं पहले भी कर चुका हूँ। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 992.25। तो 22/7 गुने 1764 में हम 992.25 को माइनस कर देंगे। तो इसको हम माइनस करेंगे तो माइनस करने पर कितना आएगा आपका 771.75। तो यहाँ से हम इसको कट कर देंगे 7 से हम इसको कट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7 नहीं, यहाँ पे 0 हो जाएगा, पॉइंट होगा 7 दूना 14 हो जाएगा, 3 इधर आएगा, 7 5 35। तो यहाँ से हो जाएगा 22 × 110.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 22 गुना 110.25 करेंगे, तो 22 गुना 110.25 कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा 2425.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आपका ब्लैक क्षेत्र का क्षेत्रफल हो जाएगा 2425.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार व्हाइट क्षेत्र का क्षेत्रफल फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, पाई r5 का स्क्वायर माइनस पाई r4 का स्क्वायर कर देंगे। तो पाई कॉमन आ जाएगा, फिर r5 का स्क्वायर माइनस r4 का स्क्वायर हो जाएगा। पाई का वैल्यू होता है 22/7, r5, तो r5 आपका कितना है 52.5 सेंटीमीटर
स्क्वायर हो जाएगा माइनस R4, तो R4 कितना है 42, स्क्वायर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा 22/7, 52.5 को यानी 525 गुना 525 कर देना है। तो 52.5 का हम स्क्वायर करेंगे यानी 525 गुना 525 करेंगे तो आपका आ जाएगा 2756.25। उसके बाद 42 का स्क्वायर करेंगे तो 1764 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से 22/7 गुने 1756.25 में 1764 को हम माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 992.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ से हमको 7 से कट कर देना है, तो 7 से कट करेंगे तो 7 1 टाइम आएगा, 2 7 चौके 28 हो जाएगा, एक इधर आएंगे तो हो जाएगा 7 एकम 7 हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद फिर हो जाएगा 7 5 12 52, 7 7 49 और फिर 7 5 35 हो जाएगा। तो 22 गुने 141.75 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से 22 गुना 141.75 करना है, तो 22 गुना 41.75 कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आपका वाइट वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल हो जाएगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का सभी पांचों क्षेत्रों का क्षेत्रफल फाइंड हो चुका है और मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें जिससे कि आपका दोस्त भी इस मैथ्स को सीख सके। बाकी आपका कहीं कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और हमारे सोशल मीडिया लिंक से वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है। तो पहिया का आपका व्यास दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर और इसका चाल दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटे, तो 10 मिनट में कितना बार चक्कर लगाती है ये आपको पता करना है। तो पहिया जो होता है वह किस आकृति का होता है, वृत्त की आकृति का होता है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहिया का व्यास मीटर, तो त्रिज्या आपका कितना आ गया 40 सेंटीमीटर। अब यहाँ से देखिए क्या कह रहा है, यदि यह कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है। तो यहाँ से आपको जो है परिधि फाइंड करना पड़ेगा। पहिया का परिधि, परिधि मतलब क्या, परिमाप फाइंड करना है। परिमाप इसलिए फाइंड करना है क्योंकि एक पहिया एक चक्कर में जो है वह उतनी ही दूरी कर अपनी परिधियों के बराबर तय करती है। मान लीजिए ये आपका वृत्त है, यह वृत्त या पहिया आप जो माना है आप वो मान सकते हैं। यहाँ से देखिए इसका परिधि, परिधि मतलब क्या, चारों साइड की लंबाई होता है। यहाँ से ये पहिया घूमना शुरू करता है, यहाँ पे ये धरती है आपका, यहाँ से ये घूमना शुरू करता है। तो देख लीजिए इस तरह से आपका घूमेगा यहाँ पे, तो इस तरह से घूमने के बाद जो है यहाँ तक आया, एक चक्कर लगाया है ये, यहाँ से एक चक्कर लगाया ये। तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये जितना डिस्टेंस है ये परिधियों के बराबर है, परिधि के बराबर होता है एक चक्कर में तय किया गया दूरी। एक चक्कर में तय की गई दूरी जो है परिधि के बराबर होता है, ये चीज़ आप याद रखें। क्योंकि इसका परिधि हम फाइंड करेंगे तो परिधि मतलब क्या होता है, चारों साइड की लंबाई। तो परिधि मतलब चारों साइड का हमको लंबाई फाइंड करेंगे। तो चारों साइड की लंबाई क्या होगा, यहाँ से आप मान लीजिए आप यहाँ पे आप दौड़ कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, ये आपका फील्ड है। तो यहाँ से आप रनिंग करना शुरू कीजिएगा, तो फिर यहाँ से आप दौड़ते हुए दौड़ते हुए दौड़ते हुए दौड़ते हुए फिर यहाँ पे आके रुकिएगा, एक चक्कर लगाएं। तो एक चक्कर में आप कितना दूरी तय किए, इसके चारों साइड पर तय किए, तो यह इसके परिधियों के बराबर होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हमको पहिया का जो है परिधि पहले फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि एक चक्कर में कितना दूरी तय करता है पहले वो पता करना पड़ेगा। तो पहिया किस आकृति का है, वृत्त की आकृति का होता है। तो वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr होता है। 2 है तो 2 लिखेंगे, पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 गुने r, तो r कितना है 40 सेंटीमीटर है।
तो यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 22×2 = 44, 44 चौके 176, और यहाँ पे एक जीरो है तो एक जीरो यहाँ पे लिख देना है, बटा में 7 है तो अपोन में 7 लिख देंगे, सेंटीमीटर हो जाएगा ये। सॉरी गाइज, यहाँ पे आपका 66 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। मैंने शुरू में 60 लिखा हुआ था, यहाँ पे ये 66 किलोमीटर प्रति घंटे होगा। तो इस तरह से आपका परिधि आ चुका है और पहिए का व्यास ये सब दिया होता है। तो यहाँ से आपका देख सकते हैं कार की चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो 10 मिनट में प्रति पहिया कितना चक्कर लगाता है ये हमको पता करना है। तो यहाँ पे चाल देख सकते हैं कि किलोमीटर प्रति घंटे में दिया हुआ है, और मेरा जो व्यास दिया हुआ था वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, और प्रश्न पूछ रहा है मिनट में। दोनों का दोनों चेंज है, यहाँ पे आपका सेंटीमीटर में यूनिट है और यहाँ आपका मिनट में पूछ रहा है, इसलिए कार का जो है चाल चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम कार का चाल जो है चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कार का चाल 66 किलोमीटर पर आवर, एच से आवर, HOUR, आवर में से घंटा होता है, 66 किलोमीटर प्रति घंटे। तो यहाँ से क्या होता है कि आप इस तरह का चीज़ याद रखें कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 66 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका अर्थ यह होता है कि 1 घंटे में तय की गई दूरी जो है वह 66 किलोमीटर है। यदि 100 रुपया प्रति कॉपी है, इसका मतलब एक कॉपी का मूल्य जो है वह 100 रुपया है। यदि 500 रुपया प्रति शर्ट है, अर्थात एक शर्ट का कीमत जो है वह 500 रुपया है। ठीक, तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे लिखा हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको घंटे को और किलोमीटर को चेंज करना पड़ेगा। तो 66 किलोमीटर है तो इसको मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुना करना पड़ेगा, और फिर मीटर को जब सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुना करना पड़ेगा, तभी ना वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट होगा। अब ये बन गया है सेंटीमीटर, और ये घंटा है प्रति घंटा, प्रति मतलब बटा, घंटा है तो इसको हम मिनट में बदल देंगे। चूँकि आप यहाँ पे लिख सकते हैं, चूँकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो किलोमीटर को मिनट सेंटीमीटर में बदलने के लिए 1000 और 100 से गुना करना पड़ेगा। अब यहाँ पे अब ये 0 0 कट जाएगा यहाँ से, और 6 को हम 11 टाइम पढ़ेंगे तो 66 होगा, 11 छक्के 66 होता है ना। अब 11 गुना 1000 गुना 10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 पे हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, और ये मिनट था तो सेंटीमीटर पर मिनट हो गया। तो कार की चाल अब क्या प्राप्त हो गया, 1,10,000 सेंटीमीटर पर मिनट हो गया। अब तो यहाँ से मैंने कहा था जैसा कि 1 घंटा में 66 किलोमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर पर मिनट, अर्थात 1 मिनट में इतना सेंटीमीटर चल रहा है, ये 1 मिनट में इतना सेंटीमीटर चल रहा है, जबकि हमको यहाँ पे कितना मिनट का पूछा है, 10 मिनट का पूछा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूँकि 1 मिनट में तय की गई दूरी इतना है, अब हमको इसलिए 10 मिनट में तय की गई दूरी फाइंड करना है। तो 1 मिनट में इतना दूरी तय कर रहा है तो 10 मिनट में मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर। तो इसको इसके साथ क्या सिर्फ शून्य बैठा देना है, 11 पे 5 टाइम्स 0 हो जाएगा, यानी 10 मिनट में 11 लाख सेंटीमीटर की दूरी तय करता है। ये तो दूरी निकला मेरा कि इतना दूरी हुआ, बट मेरा दूरी तो नहीं पूछा है, पूछा गया है प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है, चक्कर पूछा गया है। तो चक्कर बराबर, याद रखें कि चक्कर बराबर इसमें क्या होगा, दूरी अपॉन परिधि हो जाएगा। जितना दूरी है उसका बटा में परिधि हो जाएगा। तो दूरी कितना आया है, इतना आया है, और परिधि कितना है, परिधि आप देख सकते हैं परिधि आया है 100, यानी 1760/7 आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं परिधि, तो यहाँ पे हम बटा में लिख देंगे 1760/7। तो ये अपोन में है 7, तो इसको हम गुना में लाएंगे क्या होगा, ये पलट जाएगा। तो इसको हम यहाँ से इस तरह गुने 1760/7 है तो क्या हो जाएगा, 7/1760 हो जाएगा। यहाँ से ये जीरो कट जाएगा, और यहाँ से 11 को
11 एकम 11 और 4 जीरो है तो 4 जीरो लिख देना है। उसके बाद 11 एकम 11, 6 बचेगा, 11 छके 66 हो जाएगा। 16 को फिर कट कर देना है, 16 को 96, 16 छके 96, 4 बचेगा, 40 होगा, 16 दूना 32 बचेगा 8, इधर आएगा 80, 16 पंचे 80। अब 625 गुना 7 कर देना है आपको, 625 गुने 7। तो 625 गुना 7 करेंगे तो इतना चक्कर लगाएगी। तो यहाँ पे आपको लिखना है लिखा हुआ है निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या है। ऑप्शन आपका दिया हुआ है, ए में है 2 मात्रक, बी में है पाई मात्रक, सी में है 4 मात्रक, डी में है 7 मात्रक। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा वृत्त की त्रिज्या है, जबकि इसमें वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल जो है संख्यात्मक रूप से बराबर है। तो चलिए मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। प्रश्न में कहा गया है कि वृत्त का जो है परिमाप और वृत्त का क्षेत्रफल दोनों जो है संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो हम दोनों को जो है बराबर कर देंगे। अभी यहाँ से वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। तो यहाँ से हो जाएगा 2 गुने पाई गुने r इक्वल टू पाई गुने r², मतलब क्या, r गुने r हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि पाई से पाई कट जाएंगे, r से r कट जाएंगे। बराबर के दोनों साइड इक्वल चीज़ सेम चीज़ रहता है मल्टीप्लाई में, तो वो कट जाते हैं। तो यहाँ से 2 इक्वल टू r हो जाएगा। तो 2 इक्वल टू r मतलब क्या, r इक्वल टू 2। तो यहाँ से r का वैल्यू कितना आ गया, 2 मात्रा का आ गया। जब कोई यूनिट नहीं दिया हुआ रहता है, सेंटीमीटर, मीटर, डेकामीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, तो वो मात्रक आता है। तो त्रिज्या का वैल्यू कितना आ गया, 2 मात्रा। तो त्रिज्या का वैल्यू 2 मात्रक आया। तो आप देखिए ऑप्शन कौन सा ऑप्शन में 2 मात्रक है, ये आपका आंसर हो गया है। इस तरह से प्रश्नावली 12.1 चैप्टर समाप्त होता है। आप उन सभियों का क्लास देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या फिर प्ले लिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर एक नए चैप्टर के साथ मिलता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।